हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें स्टूडेंट ट्रांसफ़र को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जनरली विद द ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। ट्रांसफ़र में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ की शिफ्टिंग होती है वन जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब में, तो उसमें जो अथॉरिटी लेवल होता है उस एम्प्लॉयज़ का वो सेम होता है। जनरली जो ट्रांसफ़र में जो कंपनसेशन होता है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और जो अथॉरिटी लेवल होता है वो भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो क्लर्क का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो परचेज डिपार्टमेंट में हुआ है, तो वो वहाँ पर उसको जॉब पोजीशन जो मिलेगी वो क्लर्क की ही मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ सेल्स मैनेजर इन चार्ज ऑफ द नॉर्थ जोन मे बी ट्रांसफर्ड टू टेक चार्ज ऑफ द साउथ जोन। एक सेल्स मैनेजर है, उनको जो चार्ज नॉर्थ जोन का था, अब वो ट्रांसफर कर दिया गया है साउथ जोन में। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन। Promotion refers shifting of employees from one job position to other with higher level of authority. स्टूडेंट्स, प्रमोशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट किया जाता है वन जॉब पोजीशन से अदर जॉब पोजीशन पे, पर जब पोजीशन एम्प्लॉयज़ को जो मिलती है वो हायर लेवल की होती है। स्टूडेंट्स, इसमें जो एम्प्लॉयज़ होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, उसका जो लेवल है और उसकी जो प्रेस्टीज है वो इम्प्रूव होती है। और जनरली जो प्रमोशन होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो कंपनसेशन या फिर जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो भी इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। मान लो एक क्लर्क की पोजीशन पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसे अकाउंटेंट की पोस्ट मिल गई है। नेक्स्ट, external source of recruitment. The candidate from outside the organizations are invited to fill the vacant job position. Then it is known as external recruitment. स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, इसमें जो कैंडिडेट इनवाइट किए जाते हैं वो आउटसाइड के होते हैं, वो बाहर के कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, उसी को एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला जाता है। एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब होता है स्टूडेंट्स, जब लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस वैकेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को प्रेफर किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट, फ्रेश टैलेंट। विथ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश और न्यू टैलेंट मिलता है, एक इनोवेटिव और क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड पर्सोनेल। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन। देखिए स्टूडेंट, जो टैलेंट बाहर से आता है, मैनेजमेंट को जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो ट्रेंड पर्सन चाहिए, वो उसे इजीली इससे मिल जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये कैंपस प्लेसमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ आता है स्टूडेंट, जो एम्प्लॉयज़ वैकेंट जॉब पोजीशन में को फिल करता है, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होता है। स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि जो पुराना एम्प्लॉयज़ इतने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, तो वो ये सोचता है कि क्या मुझ में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस वर्क को कर सकता हूँ, इस जॉब पोजीशन को मैं पूरा कर सकता हूँ। कंसर्न को बाहर से एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट करना पड़ रहा है, ये उसे फील होता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देख लेते हैं, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम लेता है, बहुत लंबा समय लेता है। इस प्रोसेस से जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में फिल किए जाते हैं उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे लेंथी प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देखते हैं, इट इज़ एक्सपेंसिव एज टू इनवाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, इसमें आउटसाइडर को इनवाइट करना, उतना एक्सपेंसेस को बेयर करना
तो और कंपनीज को हैवी बर्डन भी होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करे जिससे लोग आएँ उसकी उनकी कंपनी में अप्लाई करें, तो इसमें काफ़ी खर्च होता है। Students, now we discuss the common methods of external sources of recruitment. First, direct recruitment. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री। तो जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन होती है वो उसमें स्टेट होती है, जो नोटिस वो ऑफिस या फैक्ट्री गेट पर लगाती हैं। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब्स वॉक इन फॉर इंटरव्यू। और जो भी इंटरेस्टेड होते हैं उस जॉब के लिए वो इंटरव्यू के लिए वॉक करते हैं, इंटरव्यू के लिए वो वहाँ चले जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। और ये जो मेथड होती है स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, ये अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए बहुत सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई प्यून है, स्वीपर है, तो इस तरह की जो अनस्किल्ड जॉब पोजीशन है उसके लिए पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब वॉक इन फॉर इंटरव्यूज। सेकेंड वन है स्टूडेंट्स कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करती है, कि उसमें वो जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस होती है उसको रखती है। विच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शंस। जो भी जॉब सीकर्स है जिन्हें जॉब चाहिए वो अपना रिसेप्शन में एप्लीकेशन सबमिट जो करते हैं। Sometimes the application of suitable candidates who were not selected in previous year selection process. क्या होता है स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो सुटेबल है और वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो एप्लीकेशंस भी एप्लीकेशन फाइल्स में रखे जाते हैं। तो उन एप्लीकेशन फाइल से कंसिडर किया जाता है, उस एप्लीकेशन फाइल को वेटिंग लिस्ट कंसिडर किया जाता है। और जब भी जॉब वैकेंसी होती है सुटेबल कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट से कॉल किया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट्स मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। एडवर्टीजमेंट से वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब पोजीशन की, कि हायर पोस्ट है कि लोअर पोस्ट है, तो वो सिलेक्ट करती है मीडिया को कि किस न्यूज़पेपर में इस एडवर्टीजमेंट को दिया जाए। फोर्थ है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। Government employment exchanges act as middlemen between the job seekers and the organizations who have vacant job position. क्या होता है स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं वो मिडलमैन के फॉर्म में काम करते हैं। किसके बीच में? जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि जिन्हें जॉब चाहिए और किस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट है। The job seekers leave their biodatas and detail of their qualification with the employment exchanges. क्या होता है स्टूडेंट्स, जिन्हें जॉब की नीड है, जो जॉब सीकर्स हैं, वो अपने बायोडाटास वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट करते हैं और अपनी जो भी डिटेल है वो सबमिट करते हैं। When the organization approach employment exchange, the suitable candidate are sent. क्या होता है कि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन को मान लो एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, वो जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो सुटेबल कैंडिडेट उनको वहाँ से मिल जाता है। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो सुटेबल कैंडिडेट को सेंड कर देता है। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तो बहुत जनरल वर्ड है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत बार सुना होगा। Sometimes the senior managers of the organization visit various professional colleges, technical institute to get fresh graduate or the people with the latest technological knowledge. क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइजेस के, फैक्ट्रीज के, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रोफेशनल्स कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ विजिट करते हैं और वहाँ से वो फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर फ्रेश कैंडिडेट हो जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, इस टाइप के कैंडिडेट को सर्च करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, MBAs हैं, इनके लिए ये वाला रिक्रूटमेंट जो होता है बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़।
देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्म्स होती है वो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होता है उस फर्म का, उसको इनकरेज करती है कि वो कुछ ऐसे नाम को रिकमेंड करे जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी उसके जो जानने वाले लोग हैं, अदर नोन पीपल हैं, जिससे वो वैकेंट जॉब पोजीशन को एंटरप्राइज फिल कर सके। द ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर रिकमेंडेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये रिकमेंडेशन को प्रिफर इसलिए करती है स्टूडेंट्स कि जो गुडविल होती है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी गुडविल पर वो ट्रस्ट करती है। और जब भी उस न्यू एम्प्लॉय जो रिकमेंड हुआ है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैन कैच होल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो जॉबर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो विलेजेस में लेबर होते हैं उनके टच में होते हैं, जो भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पर। तो जब भी वैकेंसी या रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में लेबर की, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को विलेजेस से सप्लाई करते हैं, किसे, बिजनेसमैन को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन हुई है, रिगार्डिंग जॉब सीकर्स एंड कंपनीज, जो वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सके उस इंफॉर्मेशन से। सो ये जो वेबसाइट्स होती है कैन बी विजिटेड बाय जॉब सीकर्स एज वेल एज कंपनीज। कॉमन वेबसाइट्स जैसे अपन देखें तो जो है naukri.com। नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स फैक्ट्री गेट। Sometimes a number of job seekers inquire at the factory gate about the vacant job position in the workshop or in the factory। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की जो जॉब सीकर्स है वो क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं जैसे फैक्ट्री गेट पे, किसके बारे में, वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, कि जो फैक्ट्री का वर्कशॉप है तो वहाँ पर कोई वैकेंट सीट है। दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस, प्यून, मशीन ऑपरेटर, etc.